नमस्कार सभी मेरे प्रिय अनुजों, मित्रों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि पहली बार यूपीपी की परीक्षा कैसे पास करें, उसका एक सटीक रणनीति मैं बताऊंगा। इससे पहले कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो कहीं पे भी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके दिमाग से या आपने उस चीज़ को नहीं समझा तो आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप चूक जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से इस पर काम करिए, अमल करिए, तभी आप जाकर सिलेक्शन पा सकते हैं। सिर्फ वीडियो देख लेने के बाद आप सुनकर और दिमाग से निकाल देंगे मेरी बातों को तो आप शायद उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सभी वीडियो निःशुल्क फ्री ऑफ कास्ट सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से सिपाही बनने का, उत्तर प्रदेश पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं उन विद्यार्थियों को, और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है अर्थात ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो गरीब हैं, जिनके पास इतने धन नहीं है कि जो बाहर जाकर शहर में पढ़ाई कर सके, उन सभी विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर मैं एक ऐसी सटीक रणनीति बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से पहले ही प्रयास में कम से कम समय में आप रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं, अर्थात यूपी सिपाही पहले प्रयास में आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ और नहीं करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस किसी भी एग्जाम का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि सिलेबस के बगैर आपकी तैयारी अधूरी हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस डायरेक्शन में तैयारी करेंगे और उसका क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो आपके हाथ में एक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, sarkariresult.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि मार्च लास्ट वीक तक 100% यूपी सिपाही की वैकेंसी 100% आने वाली है। आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी का भी डेट आपको पता चल जाएगा कि कब एग्जाम उसका होने वाला है। तो इस क्रम में हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे और आप सभी को बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से ये बताने की कोशिश करेंगे कि आसानी से आप कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपके मन में प्रश्न उठ रहा है। तो दोस्तों, मैं काफ़ी वर्षों से इस दिशा में काम किया हूं और मुझे काफ़ी अनुभव है और बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी यूपी सिपाही, दरोगा में चयनित हुए हैं और आज अच्छे अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनका व्यक्तित्व भी था और वो मेरी बातों को समझे और महसूस किए और आज वो सिलेक्शन पाए। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि अगला नंबर आपका हो और आप बेहतर तरीके से इसको क्वालिफाई करें कम से कम समय में। जैसा कि हमने बताया था कि यूपी सिपाही में मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएंगे और उसमें प्रश्नों का जो वेटेज होगा अर्थात जो विषय होंगे उसमें मुख्य रूप से चार ही विषय ऐसे होंगे जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। उन चारों विषयों में से सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आपको बहुत ध्यान से, तन्मयता से इस वीडियो को अंत तक देखना है और इसी से आपका लाभ होने वाला है। तो पहली बात मैं बात करूं तो पहला जो आपका सिलेबस में जो विषय है वो सामान्य ज्ञान है, अर्थात इसको जीके भी कह सकते हैं और इसमें प्रश्नों की जो संख्या आएगी 38 आएगी। और दूसरा जो विषय है वो आप जानते हैं सामान्य हिंदी है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 37 होगी। और तीसरा विषय है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, इसका भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 37 होंगे। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम विशेष करके आज चर्चा करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स को भी दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, एक संख्यात्मक
अर्थात न्यूमेरिकल, और दूसरा मानसिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी। तो इस पे हम आज विशेष डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा विषय है जो आपको अच्छे से तैयार करना है, और यही विषय अमूमन उन विद्यार्थियों को जो सिपाही की तैयारी करते हैं उनका कमजोर होता है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विद्यार्थी किसी न किसी माध्यम से रट कर अपना स्कोर बना ही लेते हैं। जिनको वास्तव में सिपाही की वर्दी पहननी है, उत्तर प्रदेश में सिपाही बनना है, तो उनको ये काम करना ही होगा। इसमें कोई शॉर्टकट वाला मेथड नहीं है। और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान भी वो अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान आप जानते ही हैं कि ये भी रटने वाला विषय है। इसमें किसी सोर्स की जो जरूरत पड़ती है वो किताबें हैं। आजकल मार्केट में इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे कंटेंट हैं कि आप आसानी से इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मैथ्स के डर को कैसे दूर करें, यही मेरा मेन विषय है। और यही एक ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत सावधानी से चुनाव करना पड़ता है और सावधानी से तैयारी करना। वैसे तो मैथ्स विषय के भी बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना। आपको ऐसे टीचर का चुनाव करना है जो एक तरीके से आपकी हाथ की अंगुली पकड़कर आपको 0 से लेकर 100% चीज़ों को समझाए, और आप एक एक स्टेप को समझते समझते आप 100 की तरफ आगे बढ़ें। उसका काम मैं करूँगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा विषय है, जिस विद्यार्थी ने मैथ्स में लीड ले लिया, वह मेरा दावा है कि वो आसानी से वो इस चीज़ को कर सकता है। अदरवाइज वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वैकेंसी जब आएगी तो फॉर्म बहुत ज़्यादा, जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाने वाले हैं। उसमें एक पद सुनिश्चित करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। और जहाँ तक मैथ्स की बात है, तो मैथ्स का डर आप बिल्कुल त्याग दीजिए। मैं आपको बिल्कुल 0 से लेकर अच्छे से आपको इस विषय पे काम करने वाला हूँ। और इसमें भी हम आपको थोड़ा सा और डिटेल बता दे रहा हूँ कि मैथ्स की तैयारी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, यानी इसको कैसे हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। और उसमें मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, और उन क्या क्या चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या होगा, वो मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैथ में आप जानते हैं कि सबसे पहला जो आने वाला है जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, ध्यान से सुनते जाइएगा, ये सिलेबस है। और तीसरा है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और चौथा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि फिर उसके बाद आता है अनुपात एवं समानुपात, अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर साथ में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। और जब परसेंटेज आएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, और डिस्काउंट भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टनरशिप आएगा। और इसी तरीके से आगे के क्रम में आप जानते ही हैं कि एवरेज आएगा, वर्क एंड टाइम आएगा, समय और दूरी आएगा, समय सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति, और उसी तरीके से अंकगणितीय गणना, और इस तरीके से विश्लेषण और विविध आएगा। विविध का मतलब ये होता है कि मिला जुला, थोड़ा सा दाएं बाएं भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, कुल मिलाकर पूछ लिए जाते हैं सारे। इसी तरीके से अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी, क्योंकि हमने बताया था कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें मैथ्स में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले में तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जिसको संख्यात्मक योग्यता बोलते हैं। दूसरा होता है मेंटल एबिलिटी, यानी मेंटल एबिलिटी में भी आपका मानसिक योग्यता पे भी आपको काम करना है। ये तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, ये मेंटल एबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं आप समझ लीजिए। वह है लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख आप आसानी से कर सकते हैं, सिंबल रिलेशनशिप एंड इंटरप्रिटेशन ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रत्यक्ष ज्ञान बोध भी आप कर सकते हैं, शब्द रचना परीक्षण, वर्ड फाउंडेशन टेस्ट भी। और इस तरीके से आप सिलेबस को ध्यान में रखकर जब तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि
जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही विषय है। अब मैथ्स में हम आपको बता दिया सिलेबस क्या है, और इस सिलेबस में भी मैथ्स में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। वह है सबसे पहला, आप देखेंगे जिसके इर्द गिर्द पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी चलता है, वह है परसेंटेज। आप अगर परसेंटेज को अच्छे से सीख लिए तो देखिए कितने सारे टॉपिक अपने आप कवर हो रहे हैं। परसेंटेज सीखा तो आप समझ लीजिए डिस्काउंट आसानी से कर ले जाओगे, डिस्काउंट एक स्पेसिफिक टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से रिलेटेड है, आप आसानी से कर ले जाओगे। इसी तरीके से आप देखेंगे पार्टनरशिप भी आसानी से कर ले जाएंगे, ये टॉपिक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो स्पीड डिस्टेंस टाइम डिपेंड ऑन परसेंटेज भी, ये भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, कंपाउंड, ये सब टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज टॉपिक को कवर करते हैं तो इसके साथ साथ 7-8 टॉपिक कवर कर लेते हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत पढ़ाने का अनुभव हुआ है कि आप अगर परसेंटेज सीख लिया तो पूरा आप जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मानसिक जो ये चीज़ें हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे सारे वीडियो आगामी आने वाले हैं, बहुत जल्द आएगा, और मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो बनाने का मैं प्रण रखा है। और इसी तरीके से हम आगामी जितने भी स्ट्रेटजी, जैसे आपका लेखपाल का मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ आप जानते हैं यूपी सिपाही में ये सारी प्रक्रियाएं तो होती हैं, पहले रिटर्न होगा, और साथ ही साथ आपका शारीरिक दक्षता भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपको सुबह रनिंग करना होगा, अच्छे से अपने बॉडी को रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा और अच्छा स्वास्थ्य रखना होगा, क्योंकि इसमें शारीरिक क्षमता एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका शारीरिक जो पुष्टता है वो जरूर आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, तो आप रनिंग में फेल हो जाएंगे तो भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। उसी तरीके से आप अपने आप को पहले हेल्दी रखिए और अच्छे से पढ़िए, और बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया मैथ में, ये टॉपिक आप समझ लीजिए कि यही टॉपिक लगभग IAS तक के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। बस थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो वही थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आप जानते हैं आपका जो सिलेबस का जो क्राइटेरिया है 10+2 जो विद्यार्थी पास आउट हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और तो इसलिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा बहुत सिंपल भी होगा और थोड़ा ट्रिकी भी होगा। तो और बहुत अच्छे से इसकी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि आगामी बहुत सारे एग्ज़ाम इसी पे डिपेंड हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको सारी स्ट्रेटजी और बताएंगे। थैंक यू।